नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलेंगे जो हमें स्पेस रेस के उस दौर में वापस ले जाएगी और ये सवाल उठाएगी कि चांद पर असल में हुआ क्या था। ये कहानी उन दावों से बुनी है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड से आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही सनसनीखेज सवाल से। क्या चांद के उस पार कोई सीक्रेट एलियन बेस है? ये सवाल उठा अपोलो मिशंस की कुछ कथित लीक तस्वीरों से, जिनमें चांद पर कुछ अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स दिखने के दावे किए गए। और तो और ये भी कहा गया कि उन तस्वीरों को पब्लिक रिकॉर्ड से हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। लेकिन देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर चांद का वो दूसरा हिस्सा हमें कभी दिखता ही क्यों नहीं है। देखिए, ये कोई कॉस्मिक कोइंसिडेंस नहीं है। ये है पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स का कमाल, जिसे कहते हैं टाइडल लॉकिंग। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चांद को कुछ इस तरह से खींचकर रखता है कि उसका सिर्फ एक ही साइड हमेशा हमारी तरफ होता है और दूसरा हिस्सा वो हमेशा हमारी नजरों से ओझल रहता है। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। देखिए, हम सब ने पढ़ा है कि स्पेस रेस अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक पॉलिटिकल जंग थी। लेकिन कुछ सोर्सेस का दावा है कि इस खुली रेस के पर्दे के पीछे एक और सीक्रेट रेस चल रही थी और उसका मकसद कुछ और ही था। इस दौड़ की शुरुआत की सोवियत संघ ने 1957 में जब उन्होंने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया तो अमेरिका को सच में एक बड़ा झटका लगा। फिर 1959 में उनके लूना 3 प्रोब ने पहली बार हमें चांद के उस छिपे हुए हिस्से की तस्वीरें भेजी। और बस इसके ठीक बाद अमेरिका ने अचानक से इस रेस में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हैं वो ये दावा करती हैं कि अमेरिका की ये जल्दबाजी सिर्फ कंपटीशन जीतने के लिए नहीं थी, इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी। और वो वजह क्या थी? सोर्सेस का दावा है कि चांद से कुछ अजीब रेडियो सिग्नल्स आ रहे थे और तस्वीरों में कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे थे। तो अपोलो प्रोग्राम का एक सीक्रेट अनऑफिशियल मकसद ये भी था, पता लगाना कि कहीं चांद पर पहले से ही किसी और की मौजूदगी तो नहीं है। यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जैसे जैसे अपोलो मिशन चांद तक पहुंचे, एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रिपोर्ट किए जो कभी ऑफिशियल तौर पर पब्लिक के सामने रखे ही नहीं गए। जरा सोचिए, 1968 में अपोलो 8 चांद का चक्कर लगाने वाला पहला इंसानी मिशन। जब वो चांद के उस पार गए जहां रेडियो ब्लैकआउट हो जाता है, तो क्रू ने अपने हेडसेट पर एक अजीब रिदमिक आउटर स्पेस म्यूजिक सुना। गहरे स्पेस के उस सन्नाटे में एक ऐसी आवाज जिसका कोई सोर्स ही नहीं था। और फिर आता है अपोलो 11 का वो ऐतिहासिक मून वॉक। ऐसा कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया, सांता क्लॉज इज हियर विद अस। ये मिशन कंट्रोल को ये बताने का तरीका था कि उन्होंने यूएफओज देखे हैं, और कहते हैं कि इसके तुरंत बाद पब्लिक के लिए जो ऑडियो फीड था उसे काट दिया गया। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अपोलो 12 उनके क्रू ने रिपोर्ट किया कि एक चमकीला गोला उनके स्पेसक्राफ्ट का पीछा कर रहा था, बिल्कुल सेम स्पीड पर। फिर अपोलो 14 के एस्ट्रोनॉट एडगर मिशेल, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक मेटल की तश्तरी जैसी चीज रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो टेप्स बाद में नासा ने लापता घोषित कर दिए। और अपोलो 16 के मिशन लॉग्स में तो कथित तौर पे ये मैसेज भी मिला, दे आर वॉचिंग अस अगेन। तो देखिए, एक तरफ थे एस्ट्रोनॉट्स के ये हैरान कर देने वाले एक्सपीरियंसेस और दूसरी तरफ थी नासा की ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन। और बस यहीं से दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। अब यहां पर एक बड़ा कंट्रास्ट साफ दिखता है। एक तरफ थे हाईली ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स जो अजीब चीजें रिपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी नासा की सफाई। मूविंग लाइट्स, वो तो बस उल्का पिंड थे या फिर रिफ्लेक्शंस। वो चमकीला गोला, वो एक इल्यूजन था, स्पेस के माहौल का एक धोखा। और वो स्पेस म्यूजिक, अरे वो तो बस रेडियो इंटरफेरेंस था। हर चीज के लिए एक साधारण सा जवाब तैयार था। लेकिन फिर एजेंसी के अंदर से ही विसल ब्लोअर सामने आने लगे, जैसे कि डोना हेयर, जो एक फोटो टेक्नीशियन थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें ऑफिशियल तस्वीरों से यूएफओस को एयर ब्रश करके हटाने का ऑर्डर दिया गया था। और जब उन्होंने पूछा क्यों, तो वजह बताई गई, द पब्लिक इज नॉट रेडी फॉर दिस। ऐसे ही एक और इनसाइडर थे, केन जॉनस्टन, नासा के एक फॉर्मर मैनेजर। उनका दावा था कि उन्हें उन तस्वीरों को नष्ट करने का ऑर्डर मिला था जिनमें चांद पर कथित तौर पर प्राचीन खंडहर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने सीक्रेटली कुछ कॉपीज बचाकर रख ली। अब ये दावे बहुत बड़े हैं, तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब सच है, तो इतनी बड़ी, इतनी मॉन्यूमेंटल डिस्कवरी को पूरी दुनिया से छिपाने की जरूरत ही क्या थी?
सोर्सेज के मुताबिक इस सीक्रेसी के पीछे 3 बड़ी वजह बताई जाती हैं। पहली, मास पैनिक को रोकना। सोचिए अगर ये खबर बाहर आती तो दुनिया भर के धर्म, समाज और पॉलिटिकल सिस्टम्स का क्या होता। दूसरी वजह, टेक्नोलॉजी पर कब्जा करना। अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है तो जाहिर है सरकार चाहेगी कि उस पर उसी का कंट्रोल हो। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, नैरेटिव को कंट्रोल करना। ये मानना कि हमें कोई मॉनिटर कर रहा है, इसका मतलब ये भी है कि हम अपनी ही दुनिया के कंट्रोल में नहीं हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो पैटर्न है ना, पहले एक मिस्ट्री सामने आती है और फिर उसे एक साधारण सी वजह बताकर खारिज कर दिया जाता है। ये सिर्फ अपोलो के ज़माने में नहीं था, ये आज भी चल रहा है। हाल ही में चीन के रोवर ने चांद पर एक क्यूब जैसी अजीब चीज़ की तस्वीर ली। पहले तो खूब हंगामा हुआ, फिर ऑफिशियली कह दिया गया कि वो तो बस रोशनी और परछाई का एक धोखा था। तो ये सारी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर ला के छोड़ देती है। 50 साल से भी ज़्यादा की खामोशी के बाद क्या चांद के उस छिपे हुए हिस्से का रहस्य आज भी दुनिया से छिपाया जा रहा है?